बौद्ध भिक्षु कभी किसी के लिए गाली गलौज नहीं करते। बौद्ध भिक्षु हमेशा सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ इतना अपराध है कि अयोध्या में जो अवशेष निकले और अवशेष निकलने पर बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग को एक बार सरकार ठीक से सुन ले। इस बात पर जो यहाँ के दूसरे लोग हैं जो बुद्ध को पसंद नहीं करते, बुद्ध के विचारों को दबाने का काम करते, बुद्ध के विचारों का दफन करने का काम करते, उन लोगों के अंदर का जहर ऐसे फूट रहा है जैसे हमने उनकी जमीन हड़प ली हो। मेरा कहने का अभिप्राय है, मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे प्रिय साथियों, करोड़ों जनता देश में इस समय रोड पर पड़ी है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए संगठनों ने, बौद्ध समाज के संगठनों ने, जो बुद्ध में आस्था रखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो अच्छी सोच रखते हैं, उन लोगों ने वर्तमान में जो समय चल रहा है अभी भी अपने अपने स्तर से करोड़ों लोगों को भोजन दिया है। अब आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बौद्धों की सोच क्या दर्शाती है हमको। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं सुमित रतन जैसे भंते को साधुवाद देना चाहता हूं। साधुवाद देना चाहता हूं राजरत्न अंबेडकर जी को, जिन्होंने बड़े दिलचस्पी के साथ, जिन्होंने बड़े नैतिकता के साथ अपनी आवाज उठाने का काम किया है, और उस आवाज को दबाने का जब काम किया जाएगा तो हम भी कम नहीं है। उस आवाज को पुनः उठाने के लिए किसी भी कीमत पर हम नैतिकता के आधार पर, संविधान के दायरे में रहकर और सरकार के द्वारा जो नियमावली है उसका भी पालन करते हुए बौद्ध समाज या बौद्ध भिक्षु कभी भी उस आवाज को दबने नहीं देगा। उठाने के लिए हमेशा कदम से कदम मिला के साथ चलने को तैयार होगा। मैं भिक्षु थीरो ज्योति सर्वप्रथम आपके सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं। आपका शुभचिंतक होने के नाते स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। और जैसा कि समय समय पर मैं आप सभी के सामने हाजिर होता हूं, कुछ विचारों को लेकर के, कुछ दुविधाओं को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी शुभकामना मुझे मिलती रहती हैं। मेरे देशवासियों, जैसा कि आज चल रहा है पूरे देश में, लॉकडाउन चल ही रहा है और कोरोना जैसी महामारी से लोग जूझ ही रहे हैं। इस बीच में अयोध्या मामले का भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है कि उसका फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया था और मस्जिद के लिए भी उन्होंने 5-6 एकड़ ज़मीन दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये न्याय हुआ, ऐसा हुआ। उसमें हालांकि बौद्धों की भावनाओं का सम्मान नहीं रखा था, और बौद्धों की भावनाओं का सम्मान नहीं रखा, ये थोड़ा कहीं ना कहीं बौद्धों की भावनाओं को सम्मान की जगह ठेस भी पहुंची है। और आप देख रहे हैं कि जब वहां पर ज़मीन समतल की जा रही है, पहली बात तो ये गाइडलाइन के अनुसार, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइनें दी गई हैं सरकार की कि यहाँ पर किस प्रकार का कोई इकट्ठा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो भी है, इसके बावजूद भी गरीबों की परवाह न करते हुए करोड़ों लोग जो सड़कों पे आज भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बचाव करने के लिए परेशान हो रहे हैं, भुखमरी से जूझ रहे हैं, लोग जान दे रहे हैं, ऐसी बातें आपको सुनने को आए दिन टीवी पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। वहीं पर अयोध्या की जो जन्मभूमि की बात जो चल रही है, उसको समतल करते समय जो बुद्ध के धरोहर निकली, बुद्ध के अवशेष निकले और अशोक शिलालेख निकले और बहुत सारी ऐसी और भी विशेष, जिनको कह सकते हैं कि अवशेष निकले हैं कि जिनको देख करके हर व्यक्ति चकित रह गया है और हर व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर भी हो रहा है कि यहाँ लड़ाई चल रही थी मस्जिद की और लड़ाई चल रही थी राम मंदिर की। मेरे प्रिय देशवासियों, जब ये जानकारी पूरे देश के लोगों को तक पहुंच गई और जब ये जानकारी सबको मिल चुकी है, इस बात पर टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बयानबाजी भी हो रही है, वहीं पर बौद्धों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए और बौद्धों के हितों की रक्षा देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय जो केंद्र सरकार चल रही है, जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनसे सिर्फ और सिर्फ इतनी मांग की है सबने कि बौद्धों की भी बात सुनने के लिए सरकार राजी हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारी याचिका दोबारा से पुनः दाखिल करने के लिए हमें मतलब अनुमति दे। तो हमारा ये मानना है, अगर बौद्ध एक आवाज़ उठा रहे हैं, बौद्ध अपने न्याय की बात बोल रहे हैं, तो वहीं पर दूसरे लोग बौद्धों के ऊपर अत्याचार, मारपीट, मारने की धमकी,
बौद्ध भिक्षुओं को दी जा रही है। आखिर वो कौन लोग हैं, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब 2 साधु मरते हैं, 2 साधुओं को मारा जाता है, पूरे देश के भक्त जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, जो अपने आप को धर्मों के संस्थाओं के ठेकेदार कहते हैं, वो सब अग्नि ज्वाला की तरह फूट जाते हैं और एकदम आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को ये करो वो करो जिन्होंने संतों पर उंगली उठाई। हालांकि संतों की हत्या होना हमारे लिए भी दुखद विषय है, परंतु बौद्धों के साथ अत्याचार हो, बौद्ध भिक्षुओं को पीटा जाए, बौद्ध भिक्षुओं को मारने की धमकी दी जाए, तो ये भी तो गलत है। तो पहले सबसे पहले कानपुर जैसे इलाके में जो ये घटना सामने आई, और इसके साथ साथ में संकेसा में आज मेरी बनते चतसिक बोधि से बात हुई। हालांकि वहाँ पे भी फायरिंग हुई और वैसे वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुर्घटना वाली बात नहीं है। भगवान बुद्ध की शुभकामनाओं से उनका जीवन सुरक्षित है। परंतु जैसे ही बौद्धों ने अपनी आवाज़ उठाई कि इसकी जांच हो, पुरातत्व विभाग से मांग की कि बौद्ध जो स्थल के अवशेष निकल रहे हैं अयोध्या के अंदर, उसकी सरकार द्वारा जांच हो, सरकार द्वारा मांग की गई हमारी। और हमारा मांग करना एक हमारा अधिकार है, वोट का अधिकार है हमको। हम वोट देने का अधिकार रखते हैं तो अपनी बात को कहने का भी अधिकार रखते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये स्वतंत्र है और ये संविधान से देश चलता है, अभी किसी ग्रंथ और उससे नहीं चल रहा है। तो मेरे प्रिय देशवासियों, आज वर्तमान में भी आप लोगों को ये देखना चाहिए कि जैसे ही बौद्ध अपने न्याय के लिए, लड़ाई के लिए, बौद्धों की जबकि लड़ाई शांत प्रिय होती है, बौद्धों के किसी भी आंदोलन से सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचती है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। बौद्ध भिक्षु कभी किसी के लिए गाली गलौज नहीं करते, बौद्ध भिक्षु हमेशा सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। इसके बावजूद भी सिर्फ इतना अपराध है कि अयोध्या में जो अवशेष निकले, और अवशेष निकलने पर बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारी मांग को एक बार सरकार ठीक से सुन ले। इस बात पर जो यहाँ के दूसरे लोग हैं जो बुद्ध को पसंद नहीं करते, बुद्ध के विचारों को दबाने का काम करते हैं, बुद्ध के विचारों का दफन करने का काम करते हैं, उन लोगों के अंदर का जहर ऐसे फूट रहा है जैसे हमने उनकी ज़मीन हड़प ली हो। मेरा कहने का अभिप्राय है, मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे प्रिय साथियों, करोड़ों जनता देश में इस समय रोड पर पड़ी है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए संगठनों ने, बौद्ध समाज के संगठनों ने, जो बुद्ध में आस्था रखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो अच्छी सोच रखते हैं, उन लोगों ने वर्तमान में जो समय चल रहा है अभी भी अपने अपने स्तर से करोड़ों लोगों को भोजन दिया है। अब आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि बौद्धों की सोच क्या दर्शाती है हमको। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं सुमित रतन जैसे भंते को साधुवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ राजरत्न अंबेडकर जी को, जिन्होंने बड़े दिलचस्पी के साथ, जिन्होंने बड़े नैतिकता के साथ अपनी आवाज़ उठाने का काम किया है, और उस आवाज़ को दबाने का जब काम किया जाएगा तो हम भी कम नहीं हैं। उस आवाज़ को पुनः उठाने के लिए किसी भी कीमत पर हम नैतिकता के आधार पर, संविधान के दायरे में रहकर और सरकार के द्वारा जो नियमावली है उसका भी पालन करते हुए, बौद्ध समाज या बौद्ध भिक्षु कभी भी उस आवाज़ को दबने नहीं देगा। उठाने के लिए हमेशा कदम से कदम मिला के साथ चलने को तैयार होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो इस प्रकार का लोग जहर बरसा रहे हैं, जो जहर बरसा रहे हैं, मैं मांग करता हूं सरकार से, मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि इस प्रकार की जो टिप्पणियां बौद्ध भिक्षुओं को की जा रही है या बौद्ध भिक्षुओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी जांच होनी चाहिए और बौद्ध भिक्षुओं को न्याय मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने किया उनको सजा मिले। और ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये अयोध्या का मामला है और अयोध्या में बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं, हम उस आधार पर बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूँगा कि आवाज़ को दबाने का काम नहीं होना चाहिए, सही आवाज़ को उठाने का काम होना चाहिए। आप सभी के लिए पुनः मंगल कामना करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए मैत्री करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना। जय भीम, जय भारत।